ये कांग्रेस का वो तबका है जो दरअसल अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा था जब वो गुजरात में गए थे कि हमारे यहाँ कुछ स्लीपर सेल्स है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमक कांग्रेस का खाते हैं और नमक हरामी करते हैं। पूरी पार्टी इस वक्त राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है, सिवाय ऐसे कुछ दरबारियों के। अब स्थिति पूरी तरीके से उलट गई। अब सरकार के पक्ष में रिपोर्टें देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी लगातार घटती जा रही है। ये वो मुद्दे हैं जो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लगातार डैमेज कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है? दरअसल राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ चुनाव आयोग को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। पार्टी में अधिकतर नेता राहुल गांधी के मुद्दे से खुश हैं, लेकिन एक वर्ग खुश नहीं है और उसमें कमियां बता रहा है। उनका कहना है इसका नतीजा उल्टा भी पड़ सकता है जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के ही कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि राहुल का इतना आक्रामक रवैया भारतीय लोकतंत्र की साख को कमजोर कर सकता है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ये बात कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं वो कह रहे हैं, एक वर्ग कह रहा है। लेकिन यानी राहुल गांधी वोट चोरी को लोकतंत्र को खिलाफ बता रहे हैं। जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं, कुछ नेता, वो राहुल गांधी के मुद्दे को ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बता रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थक भी पूछ रहे हैं कि क्या वोट चोरी को कांग्रेस का मुख्य चुनावी मुद्दा बना देना सही है, खासकर तब जब राहुल खुद पहले सामाजिक न्याय को चुनावी एजेंडा बनाने की बात कर रहे थे। कांग्रेसियों को यह डर है कि जमीनी स्तर से आ रहा फीडबैक बता रहा है कि एसआईआर मुद्दा जनता के बीच ज्यादा गूंज नहीं पैदा कर रहा है। कि अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो बात कर रहे हैं कि उनकी भलाई की बात कर रहे हैं या इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि राहुल क्लियर नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस मामले को अदालत में ले जाएंगे, तो राहुल ने साफ जवाब नहीं दिया। यह भी कहा जा रहा है, पार्टी के ही कई नेता मानते हैं कि अगर यह संदेश साफ और संगत नहीं रहा तो महागठबंधन नीतीश कुमार सरकार को हराने का सुनहरा मौका गंवा सकता है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता स्लीपर सेल हैं या वो राहुल गांधी की भलाई की बात कर रहे हैं? क्या राहुल कुछ बड़ी गलती कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वोट चोरी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाना कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ेगा या ये बीजेपी को पटखनी देने का हथियार बनेगा? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, इस खबर पे पहले तो आपके विचार क्या हैं? जो लोग कांग्रेस के अंदर ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उल्टा भी ये दांव पड़ सकता है। देखिए, ये जो खबर है वो दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ी रिपोर्ट छापी है। उस इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस का एक तबका है जो ये लगातार कहने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं इस मुद्दे में बहुत ज्यादा जान नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का वो तबका है जो दरअसल अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, जो बहुत ही डरपोक है, जो जिसने जिंदगी भर सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के चरणों में बैठकर दरबारी की है और राजनीति की है। क्योंकि इसमें किसी भी कांग्रेसी ने, अगर उनके अंदर नैतिक बल होता, नैतिक हिम्मत होती, तो वो अपना नाम देके कहते कि मैं ये बात कह रहा हूं। इस पूरी रिपोर्ट में कहीं भी किसी भी ऐसे कांग्रेसी का नाम नहीं दिया गया है। उसमें जो नाम दिया गया है वो सिंघवी साहब का नाम है, लेकिन सिंघवी साहब राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पहली बात तो इस तरीके की रिपोर्ट क्यों है ऐसे मौके पे, जबकि असली रिपोर्ट इस बारे में होनी चाहिए कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर, ये तो अपना अखबार का अपना अपना एडिटोरियल है और उनकी रिपोर्ट है। हो सकता है उनकी रिपोर्ट में काफी दम भी हो और ऐसे कांग्रेसी हो जिस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं उसके रिपोर्ट पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां इस तरीके के लोग जो कांग्रेस के अंदर ही कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दरअसल जिनके बारे में राहुल गांधी ने कहा था जब वो गुजरात में गए थे कि हमारे यहाँ कुछ स्लीपर सेल्स है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्लीपर सेल्स हैं दरअसल, जो रहते तो कांग्रेस के अंदर है, रोटी तो कांग्रेस ही खाते हैं, नमक कांग्रेस की खाते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, आरएसएस के लिए काम करते हैं और इनके लिए एक ही शब्द सबसे बेहतर शब्द है, वो है नमक हरामी। नमक कांग्रेस का खाते हैं और नमक हरामी करते हैं।
अगर इनके अंदर दम है तो ये इनको अपना नाम देना चाहिए था और लोगों को बताना चाहिए था कि इस वजह से मैं राहुल गांधी की इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत करीने से और सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे मुद्दे को खड़ा करके एक बहुत ही बड़ा काम किया है। बड़ा काम इसलिए किया है क्योंकि अगर मान लीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर भारत की चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करके वोटरों की लिस्ट से वोटरों को गायब करके उनके नाम जोड़ के गलत तरीके से और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कितना बड़ा लोकतांत्रिक अपराध किया जा रहा है और किस तरीके से भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद किया जा रहा है। अगर इस ओर कोई भी नेता अगर इशारा करता है, सबूत देने की कोशिश करता है, तो पूरी पार्टी को उनके साथ खड़े होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरी पार्टी इस वक्त राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है, सिवाय ऐसे कुछ दरबारियों के जो दरअसल रहते तो कांग्रेस पार्टी में है लेकिन खाते भारतीय जनता पार्टी के। और इसीलिए अगर आप देखिए कि एक पूरी की पूरी नई जमात टेलीविजन चैनल्स पर भी है जो कल से लगातार ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी कैसे संवैधानिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। जबकि पहले ऐसा होता था 2014 के पहले, जब कभी इस तरीके की खबरें आती थी तो खुद तमाम जो अखबार के रिपोर्टर्स होते थे या उनके जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो या जो उनके तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे, एडिटोरियल लिखने वाले होते थे, वो ये कोशिश करते थे कि जो रिपोर्ट आई है उसमें अपनी तरफ से कुछ नया ऐड कर सके, कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आ सके और फिर वो अपने साइकिल से वो खबर चलती थी और सरकार को लगातार जवाब देना पड़ता था। अब स्थिति पूरी तरीके से उलट गई। अब सरकार के पक्ष में रिपोर्टें देने की कोशिश की जा रही, सरकार जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी दरअसल गलत मुद्दों को उठा रहे हैं। जब उन्होंने बिहार के अंदर जब वोट अधिकार यात्रा शुरू की, तब ये कहा गया कि देखिए ये तो वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं, जबकि इसकी वजह से तेजस्वी यादव बैकग्राउंड में चले गए हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जो महंगाई का सवाल है, वो पीछे हो गया है और एसआईआर का मुद्दा, उसका जमीन पर किसी तरीके का कोई रेजोनेंस नहीं है। अभी हाल में वोट वाइब का एक सर्वे आया है जो काफी ईमानदार मुझे लगता है। उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि 34% के साथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है और 21% के साथ एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में बिहार के अंदर है। इसी तरीके से जब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, तब भी यह कहा गया था कि कास्ट सेंसस सामाजिक न्याय का कांग्रेस पार्टी से क्या लेना देना है। और अंत में उसी कास्ट सेंसस की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सवाल ये कि ऐसी बातें क्यों कही जाती? ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कही जाती ताकि राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट किया जा सके और राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके बारे में भ्रम फैलाया जा सके कि दरअसल वो गलत मुद्दे उठा रहे हैं। आपने कास्ट सेंसस की बात कही, वो मुद्दा दूसरे प्रकार का था। अब जो एसआईआर का मुद्दा बड़ा टेक्निकल मामला है। आदमी जो बात कर रहे हैं, आपने जिनको स्लीपर सेल कहा, दरबारी कहा, हो सकता है वो हो सकता है राहुल गांधी की भलाई की बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय के मुद्दों पर पहले एक्टिव थे, आपने खुद उठाए थे और आप अब केवल एसआईआर पे बात कर रहे हैं और आदमी ये भूल जाएगा। टेक्निकल मामला आदमी जल्दी भूलता है, बात भी सही है। तो नहीं, हो सकता है वो यही बात कह रहा हूँ, सामाजिक मुद्दे पे कहां बात कर रहे हैं आजकल। मैं इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं और मुझे लगता है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। वोट चोरी इतना कैची सेंटेंस है, इतना कैची नारा है कि आप किसी भी बच्चे से पूछिएगा वो आपको वोट चोरी के बारे में बता देगा। सवाल एसआईआर का नहीं है, सवाल वोट चोरी का है। जो नारा आज की तारीख का जो सबसे बड़े दिनों के बाद एक नारा आया, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये बहुत ही कैची नारा है और यह लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और लगातार ये सर्वे इस बात को साबित करते जा रहे हैं, चाहे सीएसडीएस का सर्वे चाहे दूसरे सर्वे से हो, कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी लगातार घटती जा रही और लोगों को यकीन होने लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही। ऐसा सर्वे में स्पष्ट तौर पर आ रहा, सीएसडीएस के सर्वे में आ रहा। तो मेरा मानना यह है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये दरअसल इस पूरे मुद्दे की हवा निकालने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अपोजिशन को भी कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है और मीडिया को भी कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी गलत मुद्दे उठा रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया तब भी इसी तरीके की बात की गई थी कि बात यहाँ पे महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हो, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। संविधान बचाओ का लोगों से क्या लेना देना?
अंत में वो मुद्दा इतना बड़ा साबित हो गया कि प्रधानमंत्री को खुद आके उसकी सफाई देनी पड़ी। कास्ट सेंसस का मुद्दा जब उठाया तो उसको भी लोगों ने कहा कि इसका क्या लेना देना। बाद में आरएसएस तक को आके कहना पड़ा कि नहीं, कास्ट सेंसस होना चाहिए था। और अब सेम चीज बिल्कुल वही वोट चोरी के मसले पे कही जा रही है। तो ये बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है जिसको कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग बिना अपना नाम बताए हुए भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नमक वो कांग्रेस पार्टी का खाते हैं, लेकिन वो सेवा भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। आखिरी सवाल, बहुत संक्षिप्त उत्तर दीजिएगा, समय भी लगभग खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि जो वोट चोरी का मुद्दा राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा होगा कि बीजेपी को पटकनी दे पाएगा? देखिए, हर मुद्दे की पहचान या हर मुद्दे की पड़ताल सिर्फ जीत और हार से नहीं होती है। जीत और हार से अगर होनी होती तो फिर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें नहीं मिलती। तब तो सब लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 350 सीट मिलेगी, 400 सीटें मिलेगी, इस तरीके की बातें की जा रही थी। ये वो मुद्दे हैं जो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लगातार डैमेज कर रहे हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है उसको भी डैमेज करते हैं। धीरे धीरे उनकी इमेज, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है और इन मुद्दों से उस छवि को लगातार नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, इस मुद्दे पर सवाल तो अभी भी कई हैं, लेकिन अभी आज हमारे पास समय भी कम है और इसी विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आशुतोष सर को भी कहीं हो सकता है जाना हो। तो कुल मिलाकर यहीं पे मुद्दा और चर्चा खत्म करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जो स्लीपर सेल हैं, मेरे हिसाब से सवाल वही है, वो स्लीपर सेल हैं कांग्रेस के अंदर। हो सकता है राहुल की भलाई की बात भी कर रहे हो। जो भी होगा, स्लीपर सेल और ज्यादा बोलेंगे या भलाई की बात कुछ ज्यादा होगी, हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.